नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार। आपका स्वागत है मेरे दीपक द एजुकेटर चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, जिसमें मैंने आपको काफ़ी सवाल करा दिए। उसमें से ये एक नई टाइप है। आइए जानते हैं इस टाइप में क्या नया सीखने को मिलता है। अच्छा सवाल है दोस्तों, ध्यान से देखना। दो जगह ए और बी 60 किलोमीटर की दूरी पर हैं। दो आदमी पी और क्यू ए से एक साथ चलना शुरू करते हैं और पहली बार बी पे 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलते हैं और बी पर पहुंचने के बाद तुरंत ए के लिए मुड़ जाते हैं। आराम से चलने वाले आदमी की चाल 48 किलोमीटर है, तो उनकी चाल बताओ। दोस्तों, ये ए है और ये बी है। इसकी दूरी स्टेशन मान लो, कुछ भी मान लो आप, 60 किलोमीटर। यहां से दोस्तों पी चला और यहां से चला क्यू, एक ही समय अंतराल पर, एक ही समय चला। अब दोस्तों मान लेता हूं मैं पी की चाल क्यू से ज्यादा है या क्यू की चाल पी से ज्यादा है, तो मैं कुछ भी मान लूं, आप इसको मान लो। ऐसे सवाल का आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ए को मान लेता हूं। अब दोस्तों ए की चाल अगर ज्यादा होगी तो 60 किलोमीटर यहाँ चलेगा और पहुंचने के बाद तुरंत मुड़ जाएगा। मान लो मुड़ने का यहां तक मुड़ा और इसकी दूरी पेपर में क्वेश्चन में दे रखी है 12 किलोमीटर। और दोस्तों उसी समय क्यू यहां से चला होगा और इन दोनों की मुलाकात यहां तक हो गई होगी। यहाँ तक आपको सवाल समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर समझ में नहीं आता तो वीडियो को पुश करें और इस सवाल की लैंग्वेज को आराम से पढ़ें। और दोस्तों, अगर मेरी आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उनको देखें, तब यहाँ पर आए, क्योंकि ये अब थोड़े टफ सवाल और अच्छे सवाल हैं। तो अगर दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी 60 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 12 किलोमीटर है, तो ये कितनी बची? 48 किलोमीटर। ठीक है। अब दोस्तों आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ, आप कंसेप्ट को ध्यान समझें। एक मिनट रुकें, किवाड़ वीडियो में आवाज आती है। देखो प्यारे दोस्तों, बहुत प्यार से बात को समझना। एक आदमी ए है और एक आदमी बी है। ये 70 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रहा है और दोस्तों 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रहा है। इनकी स्पीड है दोस्तों, ये स्पीड स्पीड ये 10 घंटे चलता है और ये भी 10 घंटे चलता है। मैं आपसे डिस्टेंस पूछूं तो आप कहोगे 700 और 400। मैं आपसे रेशियो पूछूं, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म और इस जीरो से जीरो खत्म, मतलब कि डिस्टेंस स्पीड का रेशियो दोस्तों 7:4 है। ये 7:4, ये भी 7:4। मतलब क्या हुआ? अगर दो या दो से अधिक चीजें एक साथ या एक समय अंतराल पर चलती हैं तो उनकी डिस्टेंस का अनुपात उनकी चाल के अनुपात के बराबर होगा।
और उनका उल्टा भी। अब दोस्तों देखो, ये P है और ये Q है। ये कितनी दूरी चला जी? एक ही समय से चला। देखो ये मान लो 8वें चला होगा तो ये भी 8वें चला होगा। 60 और 12 72 किलोमीटर दूरी चल दी है, डिस्टेंस चल दी। और Q ने 48 किलोमीटर दूरी कर दी। रेशियो लेंगे तो 24 थी या 72 और 24 दूनी 48। इनका डिफरेंस दोस्तों कितना आया? 1। अब कह रहा है क्या कि आराम से चलने वाले आदमी की चाल 48 किलोमीटर है। आराम से कौन चल रहा है दोस्तों? ये 48 किलोमीटर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी आएगी? 24। तो डिफरेंस कितना है दोस्तों? 24। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको यह बात समझ में आई होगी। चलते हैं अब एक इसी टाइप के दूसरे सवाल की तरफ। आइए दोस्तों समझते हैं अब एक अगले सवाल को। गीता और बबीता एक ही समय पर ए से बी के लिए चलना शुरू करते हैं। बी पर पहुंचने के बाद वे तुरंत ए के लिए मुड़ जाते हैं और बी से 15 किलोमीटर दूरी पर मिलते हैं। अगर उनकी चालों का अंतर 60 किलोमीटर प्रति ओवर है तो तेज चलने वाले की चाल ज्ञात करो। आओ दोस्तों समझते हैं। ए और बी 60 किलोमीटर दूरी पर। ये ए है दोस्तों, ये बी है, दोनों की दूरी 60 किलोमीटर प्रति ओवर है। वो 60 किलोमीटर दूरी। ठीक है जी। और ये गीता है और ये बबीता है। मान लो गीता तेज दौड़ती है दोस्तों तो यहां से यहां तक आ जाती है और 15 किलोमीटर दूरी पर मिल जाती है। दोस्तों टोटल डिस्टेंस कितनी है? 60। और ये बबीता भी उसी टाइप पर चली होगी, लिख रहा है एक साथ चलती है। तो 15 तो ये हो गई और ये 25। अब 15 में से 60 में से 15 घटा दो। देखो दोस्तों ऐसे घटा सकते हैं। यहाँ पर जब 5 में से 1 गया 45। अब दोस्तों जो गीता है वो कितनी दूरी चली? 60 और 15 75। और बबीता कितनी चली? 45। मैं इनके स्पीड का रेशियो ले लूं दोस्तों तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं, सेम होगा। तो काटो 15 के 15, 15 30, 15 30 45 और 15 पंजे 75। कितना है दोस्तों अंतर? 2 यूनिट। और दोस्तों 2 यूनिट रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? 60 किलोमीटर को। तो 1 यूनिट कितना है दोस्तों? 30। तो पूछ रहा है क्या? तेज चलने वाले की चाल बतानी है। तेज कौन चलता है दोस्तों? 15 5 दिया तो 150 किलोमीटर। इसका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखो इस यूनिट से गुणा कर दो। और दोस्तों धीरे चलने वाले की पूछता तो इससे गुणा कर देते। पूछा है ये तो ये मेरा आंसर है।
उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात समझ में आई होगी। चलते हैं अब एक अगले सवाल की तरफ। आइए दोस्तों, आपको एक कंसेप्ट समझाता हूं, उसके बाद आपको सवाल समझाऊंगा। देखो, ये कोई दूरी है, यहां से कोई आदमी S1 स्पीड से चलता है, यहां से कोई आदमी इधर की तरफ S2 स्पीड से चलता है, और ये चलते चलते दोस्तों इन दोनों को मिलाकर कहीं बीच में हो जाती है, और ये अपनी रिमेनिंग डिस्टेंस को ये T2 घंटे में ट्रेवल करता है, तो T1 घंटे में ट्रेवल करता है। और दोस्तों दोनों एक ही समय पर चले हैं, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं, यहां से यहां तक की दूरी कितनी देर में ट्रेवल कर ली होगी? आप होगे S2 इंटू T2 से, और यहां से यहां तक की दूरी दोस्तों आप होगे S1 इंटू T2। और दोस्तों अगर ये दोनों एक ही समय अंतराल पर चले हैं, तो इसने भी यहां से यहां तक की दूरी करी, और इसने भी यहां से यहां तक की दूरी एक ही समय में करी। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले से आपको समझा चुका हूं कि डिस्टेंस कैसे निकालते। तो देखो, मैं S1 अपॉन S2 का रेशियो पूछूंगा, तो यहां से S1 की दूरी कितनी है दोस्तों? S2 इंटू T2, वही S1 इंटू T1, सॉरी, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो दोस्तों आएगा S1 अपॉन S2 का रूट बराबर T2 अपॉन T1। S1 S2 निकालूंगा तो दोस्तों आएगा S1 अपॉन S2 बराबर रूट T2 अपॉन T1। इस बात को दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, ये आपकी डायरेक्ट ट्रिक बन गई। अब मैं इस ट्रिक का यूज आपको सवाल में करके दिखाऊंगा कि किस तरीके की लैंग्वेज को आप इस ट्रिक से इजीली उड़ा सकते हैं। चलते हैं तो सवाल की तरफ। आइए दोस्तों समझते हैं एक अगले सवाल को। कहता ए और बी समान दिन समान समय पर क्रमशः स्थान x से y की ओर और y से x की ओर चलना शुरू करते हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में क्रमशः 5 से ही 4/9 घंटे और 9 घंटे लगते हैं। यदि ए की चाल 33 किलोमीटर प्रति आवर है तो बी की चाल ज्ञात करो। ये कोई दोस्तों डिस्टेंस है, ठीक है, छोटी कर दो। यहां से ए चला और यहां से बी चला, ये x से y चला और ये फिर y से s चला, लिखा है, ठीक है। ये इधर चला दोस्तों, ये इधर चला, और जब दोनों एक ही समय एक संतरे पर चले तो यहाँ पर मिले और ये यहाँ मिले, और यहाँ से मिलने के बाद इन्हें अपने रिमेनिंग स्टेट को कवर कर लिया, अपने स्थान में दोनों पहुंच चुके। कह रहा है क्रमशः 5 सही 4/9 घंटे लिए ए ने, तो 5 नीम 45, 45 है 49/9 लिए, और इसने 9 घंटे लिए, ठीक है। यदि ए की चाल 33 किलोमीटर है तो बी की चाल बताइए दोस्तों। S1 S2 क्या होगा, अभी आपको बताया कि ए वाली पोजीशन है उसे आप नीचे लिख दो यहां पर, और ये वाली पोजीशन ऊपर लिख दो यहां पर, ठीक है, बिल्कुल सही दोस्तों। इसकी गुणा करेंगे 9 में 81, और 81 का वर्ग मतलब 9,
और सत्तू सत्तू 49। दोस्तों ये ए था और ये बी था। ए की स्पीड देखिए 33 किलोमीटर प्रति आवर। एक यूनिट 33 बटे 9, ठीक है जी। 3 तिया 9 और 11 तिया 33। तो ए की ये आ गई, बी की पूछिए तो 77। देखो बी ये रहा, बी बराबर 7 गुणा 11/3। 11 से 77 बटे 3। 3 दूनी 6, हासिल दिया इधर 17 हो गया, ठीक है। 17 यानी कि 3 पंजे 15 बटे 2/3। तो दोस्तों बी की स्पीड क्या है? 25 सही 2/3। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात समझ में आई होगी। चलते हैं अब एक अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों, राम और श्याम क्रमशः दिल्ली तथा ग्वालियर के एक दूसरे की तरफ एक समय पर चलते हैं। वे मथुरा में मिलने के बाद ग्वालियर दिल्ली पहुंचने में क्रमशः 196 और 295 मिनट क्रमशः लेते हैं। यदि राम की गति 30 किलोमीटर प्रति आवर है तो श्याम की गति बतानी है। राम और श्याम की गति बतानी है दोस्तों। 225 का वर्गमूल 15, 196 का वर्गमूल तो 15 और 14। देखो दोस्तों, ये यहां मिला होगा, यहां पहुंचा होगा, ये यहां मिला, यहां पहुंचा होगा। ये 225 और 196 उल्टा करते हैं। राम की निकालनी है तो ये ऊपर लिखते हैं, सॉरी इसको ऊपर लिखते हैं और इसको नीचे लिखते हैं। अब कह रहा है क्या कि राम की गति 30 किलोमीटर है, तो राम की गति 30 किलोमीटर है, मतलब 15 यूनिट 30 को रिप्रेजेंट करा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 15 दूनी 30, तो 14 दूनी 28। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं एक अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों समझते हैं अगले सवाल को। कहता है ए और बी समान दिन समान समय पर क्रमशः स्थान एक्स और वाई की ओर वाई से एक दूसरे की ओर चलते हैं। ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है। रास्ते में मिलने के बाद ए और बी क्रमशः पी घंटे और 7 से 1/5 घंटे लेते रखते हैं, तो पी का मान। दोस्तों यहां से ए चला है और यहां से चला है बी, ये बीच में कहीं मिले और बची रिमेनिंग पी स्पीड से ट्रेवल कर दी। जी यहां से चले, यहां मिले और बची रिमेनिंग 7 पंजे 35 36/5 स्पीड से ट्रेवल कर दी। और साथ में दूसरी बात कह रहा है कि ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है, यानी कि 100 है ये, तो दोस्तों 120 और दोस्तों काट दो इसे, 0 से 0 खत्म, 5 और 6, यानी कि दोस्तों ए की चाल 6 है तो बी की चाल होगी 5। और दोस्तों मैंने बताया था फॉर्मूला कि पी को नीचे लिख दो, मतलब जो ए की चाल है वो नीचे बी के सामने लिख दो। ये बी की चाल है, ये ए की चाल है, और ए के सामने बी की चाल लिख दो। बी की चाल कितनी? 36/5। अब क्या करो दोस्तों, कैलकुलेशन फंस गई तो क्या करते हैं हम, कैलकुलेशन करने के लिए दोनों तरफ वर्क कर देते हैं। अब इससे तो ये खत्म,
ये हो गया 36/25 बराबर 36/5 पी। 36 से 36 पचम 25, तो पी बराबर आया दोस्तों 5। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात समझ में आई होगी। मिलते हैं अब कल, जब तक के लिए राधे राधे।